कॉरपोरेट दुनिया के इस एपिसोड में हम बताने जा रहे हैं भारत में ई-रिक्शा उद्योग के बारे में जो पिछले एक दशक से अधिक समय से एक सच्ची क्रांति का प्रतीक बन चुका है। यह न केवल शहरी और अर्ध शहरी परिवहन को पूरी तरह बदल रहा है, बल्कि लाखों परिवारों को सम्मानजनक रोजगार भी दे रहा है और साथ ही पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान भी कर रहा है। कल्पना कीजिए, संकरी गलियों में धीरे धीरे चलते हुए ये छोटे चुपके से चलने वाले वाहन जो पहले साइकिल रिक्शा चलाने वालों की पीठ पर बोझ थे, अब बैटरी की शक्ति से आसानी से चलते हैं। यह बदलाव कितना जीवनदायी है। आज ये वाहन सिर्फ यात्रियों को नहीं बल्कि ई कॉमर्स की तेज डिलीवरी, छोटे व्यापारियों के सामान ढोने और यहाँ तक कि फूड डिलीवरी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसकी शुरुआत 2000 के दशक के अंत में हुई, जब डॉक्टर अनिल राजवंशी जैसे दूरदर्शी वैज्ञानिकों ने पारंपरिक साइकिल रिक्शा को बैटरी से चलने वाले वाहन में बदलने का अभिनव विचार प्रस्तुत किया। उनका उद्देश्य था शारीरिक श्रम को कम करना और प्रदूषण मुक्त परिवहन उपलब्ध कराना। 2010 के आसपास दिल्ली में ई रिक्शा की पहली लहर दिखी, जहां इन्हें साइकिल रिक्शा की जगह लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। शुरुआत में ये काफी अनियमित और असंगठित तरीके से सड़क पर उतरे, लेकिन 2015 में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के बाद इन्हें आधिकारिक रूप से परिभाषित किया गया। इससे इनकी वैधता बढ़ी, रजिस्ट्रेशन आसान हुआ और सुरक्षा मानकों में सुधार आया। आज यह उद्योग मुख्य रूप से उत्तर भारत में काफी फल फूल रहा है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और असम जैसे राज्य जहां घनी आबादी और संकरी गलियां हैं, वहां छोटी सी और कम दूरी की यात्राएं इन छोटे किफायती वाहनों के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश अकेले ई रिक्शा की राष्ट्रीय बिक्री का लगभग 38% हिस्सा रखता है, जहां 2025 में 2,66,000 से अधिक यूनिट से रजिस्टर हुई। बिहार और दिल्ली भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जहां ई कॉमर्स और लास्ट माइल डिलीवरी की मांग ने कार्गो वेरिएंट को बढ़ावा दिया। 2025 में कुल इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर बिक्री ने रिकॉर्ड 7,97,000 यूनिट्स का आंकड़ा छुआ। इसमें ई रिक्शा और कार्गो दोनों शामिल हैं। यह पिछले साल से 15% अधिक है। ई रिक्शा का उत्पादन मुख्य रूप से असंगठित और छोटे मध्यम उद्योगों पर टिका है, लेकिन अब बड़े खिलाड़ी भी इसमें मजबूती से प्रवेश कर चुके हैं। ये वाहन लो स्पीड इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर है, जिसमें लेड एसिड या लिथियम आयन बैटरी, 1 से 2 किलोवाट की मोटर और फाइबर या स्टील बॉडी का इस्तेमाल होता है। इसके प्रमुख कंपोनेंट्स जैसे चेसिस, बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर ज्यादातर चीन या घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से आते हैं। छोटे कारखानों में मासिक 50 से 100 वाहन बनते हैं, जबकि बड़े प्लांट्स में सैकड़ों। प्रमुख कंपनियां जैसे वाईसी इलेक्ट्रिक व्हीकल, सियरा इलेक्ट्रिक ऑटो, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी, बजाज ऑटो जिसने गोगो और रिकी जैसे ब्रांड लॉन्च किए, और काइनेटिक ग्रीन अब बड़े पैमाने पर ई रिक्शा का उत्पादन कर रही है। 2025 में महिंद्रा ने सबसे अधिक बिक्री दर्ज की, जो लगभग 95,000 यूनिट थी, जबकि बजाज ने ई रिक्शा की 78,000 यूनिट्स बेची। वाईसी इलेक्ट्रिक और सेरा जैसे ब्रांड्स भी मजबूत स्थिति में है। 2025 में इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर सेगमेंट में कुल लगभग 8 लाख यूनिट्स बिकी, जिसमें ई रिक्शा का बड़ा हिस्सा है। बाजार का आकार 2025 में लगभग 12,000 से 13,000 करोड़ रुपए का हो गया था और इसके 2026 में 13,500 से 14,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार यह बाजार 2031 तक 26,000 से 30,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जिसमें 14% से अधिक CAGR है। लिथियम आयन बैटरी की गिरती कीमतें और बेहतर तकनीक इस विकास को और तेज कर रही है। इस उद्योग से जुड़े रोजगार के अवसर अविश्वसनीय हैं। अनुमान है कि ई रिक्शा सेक्टर से भारत में 10 से 15 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की हैं। ड्राइवरों के अलावा निर्माण, असेंबली, बैटरी चार्जिंग स्टेशन, स्पेयर पार्ट्स सप्लाई, मेंटेनेंस और डीलरशिप में लाखों लोग काम कर रहे हैं। कई ड्राइवर मासिक 40,000 से 60,000 रुपए तक कमा लेते हैं, कुछ मामलों में तो इससे अधिक। यह पारंपरिक ऑटो रिक्शा से बेहतर है, क्योंकि ई रिक्शा की ऑपरेटिंग लागत बहुत कम है। बिजली का खर्च सीएनजी या पेट्रोल से 70 से 80% तक कम है।
ई रिक्शा ग्रामीण और छोटे शहरों में महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम बना है। कई महिलाएं अब ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा रही हैं और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर रही हैं। एक व्यक्ति आसानी से 2 से 3 लाख रुपए में ये वाहन खरीदकर अपना माइक्रो उद्यम शुरू कर सकता है, जो आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। अभी भारत में पंजीकृत ई रिक्शा की संख्या 2024 के अंत तक 18,10,000 से अधिक थी और 2025-26 में यह और बढ़कर 20 लाख पार कर चुकी है। इसके अलावा कई अन्य रजिस्टर्ड ई रिक्शा भी चलते हैं, जिनकी संख्या 4 से 5 लाख तक अनुमानित है। ये मुख्य रूप से पैसेंजर्स कैरियर हैं, जो इस बाजार का 83% से अधिक हैं, जबकि कार्गो वेरिएंट ई कॉमर्स की वजह से तेजी से बढ़ रहे हैं। ई रिक्शा के बहुत सारे फायदे हैं। इससे जीरो एमिशन से शहरी वायु प्रदूषण कम होता है। ऑपरेटिंग लागत बहुत कम, प्रति किलोमीटर 1-2 रुपए ही आती है। मेंटेनेंस आसान है क्योंकि इसमें कोई इंजन नहीं होता। शोर शून्य और ड्राइवर को कम थकान होती है। शुरू में ई रिक्शा पर सरकारी सब्सिडी मिलती थी, जैसे फेम 2 और पीएमई ड्राइव स्कीम के तहत 25,000 से 50,000 रुपए तक मदद मिलती थी, जो इसकी खरीद को आसान और आकर्षक बनाती थी। हालांकि पीएमई ड्राइव में E3W के लिए सब्सिडी अब लक्ष्य पूरा होने पर समाप्त हो गई है। हालांकि राज्य स्तर पर अभी भी कुछ प्रोत्साहन मिल रहे हैं। इसके बावजूद ई रिक्शा के नुकसान भी हैं। बैटरी लाइफ 2 से 5 साल है और इसका रिप्लेसमेंट महंगा है। लेड एसिड बैटरी में यह खर्च 30,000 से 50,000 रुपए तक है। इसके कुछ सेफ्टी कंसर्न्स भी हैं। ई रिक्शा के ब्रेक और सस्पेंशन कमजोर है। रेंज 80 से 120 किलोमीटर है। चार्जिंग में काफी समय लगता है और ग्रामीण क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशन की कमी है। कुछ मामलों में ओवरलोडिंग या खराब कंपोनेंट से आग लगने की घटनाएं भी हुई हैं। लेकिन बड़े ब्रांड्स अब मजबूत ब्रेकिंग सिस्टम और फायर सेफ बैटरी जैसे बेहतर सुरक्षा फीचर्स ला रहे हैं। ई रिक्शा का भविष्य उज्जवल है। लिथियम आयन बैटरी की कीमतें घटी हैं, रेंज बढ़ रही है, फास्ट चार्जिंग आ रही है। सरकारी इलेक्ट्रिफिकेशन टारगेट 2030 तक 30% ईवी का है और ई कॉमर्स की मांग और बड़े ऑटो मेकर्स में प्रवेश से क्वालिटी भी निश्चित रूप से सुधरेगी। हालांकि बैटरी रिसाइकलिंग, स्टैंडर्डाइजेशन और अनियमित वाहनों का नियमन अभी बाकी है। लेकिन ई रिक्शा भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्रांति का मजबूत आधार स्तंभ बन चुका है। सस्ता, स्वच्छ और समावेशी परिवहन देकर यह अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। यह सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि लाखों सपनों का सहारा है। कारपोरेट दुनिया में आज इतना ही। कारपोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.